कठिनाई का तो तब पता चलेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। धना से उठाएंगे। सुना है इसे बड़े बड़े पराक्रमी वीर नहीं उठा सके। वो वीर नहीं ढोंगी होंगे। मेरी बारी आने दो, देखना कैसे फूल की तरह से उठाता हूँ। तुम्हारी बारी आने से पहले किसी और ने उठा लिया तो यहाँ से जीत नहीं जाएगा। जन जुग विदु
ये सर्वविदित है। द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। परंतु मुझे बड़े सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था। परंतु इन शूरवीरों में से किसी ने भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। ऋषि धनुष को झुकाने या चाक चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जग हसाई न कराता। आज मेरे दुख, मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, पूर्वजों के सुकृत नष्ट करूं और मैं अपना प्राण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहेगी। उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक, लज्जा के मारे डूब मरो। क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीव धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पकड़ूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो।
किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण यह उपकार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो मुझे क्षमा करें। उदित दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। देखो, अब मुनि विश्वामित्र भी हमारी हंसी उड़ाने पर उतर आए हैं, जो इस बालक को भेज दिया धनुष उठाने के लिए। होनहार को कौन जानता है? होने तो जो हो रहा। कैसे होने दूं? लगता है किसी ने महाराज की बुद्धि हर ली है, जो इस बालक को रोकते नहीं। जिस धनुष को एक से एक महाबली और प्रतापी राजा हिला नहीं सके, उसे ये पुष्प की तरह कोमल बालक कैसे झुका पाएगा? पहले हमारा बहुत अपमान हो चुका है, अब और उपहास न कराए महाराज। मैं हर्षोलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। ये है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। अभिनंदन है हे जामदग्नि। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। वत्स, आगे आओ।
भगवान परशुराम की चरण वंदना करो।
आप तो सहज सुजान, बालक की बातों पर ध्यान मत करिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से ये धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका ये क्रोध शांत हो सके, मैं वो उपाय करने को तैयार। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ें, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? मेरा तो छोटा सा घर है, परंतु आपका परशु समेत परशु। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहुंचा, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋषि के पास धरोहर रूप में रखा है। मैं जान गया।
जुग जुग जियो। सदा सुखी रहो। दोनों बड़े पसंद हो। बात क्या है? मिथिला के महाराज जनक जी के एक दूत आपके लिए शुभ संदेश लेकर पधारे। महाराज जनक का संदेश? हाँ, भैया राम का संदेश। कुशल से तो है ना? कुशल तो है नहीं माता, साथ ही उन्होंने अपना रण कौशल भी ऐसा निभाया है कि आर्यवर्त के बड़े बड़े बलवान राजा वीर राजकुमार हार गए, कभी अपने भैया आगे बढ़े। सारी बात एक साथ ही कह रहे हैं। भैया बात रोकने से मेरे पेट में पीड़ा होने लगती है। बड़ी माँ को तो आ जाने दे, उन्हें संदेश आपकी चाहे आती होगी। क्या बात है? रखना क्या संदेश है? ऐसा संदेश है बड़ी माँ, आप आनंद हो जाएगी। आप अपना पीड़ा तो संभालिए। अच्छा बाबू, और भी सोच रही हूँ। अब बता मुझे बात क्या है? दो संदेश, एक ऋषि विश्वामित्र जी का, दूसरा महाराज जनक का। तो पहले कौन सा सुनाएगा तुम? क्यों तरसा रहे हो? लो, ये दोनों पत्रिका हम स्वयं पढ़ लेंगे। आप पढ़ेंगी? खुशी के आंसू तो पहले ही उमड़ रहे हैं। इन आंसुओं से पत्रिका पढ़ने से पहले ही धुल जाएगी, तो पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा बाबा, तो तुम ही उन्हें पढ़ के सुना दो। बस सुना तो दो। हाँ, जल्दी सुना दो, क्या संदेश है? हाँ, तो सुनिए। हमारे राम भैया और लक्ष्मण कुशल से उन्होंने राक्षसी ताड़का को मार दिया। सुबह मारीच को परास्त करके मुनि विश्वामित्र जी का यज्ञ संपूर्ण करा। फिर मुनि उन्हें मिथिलापुरी ले गए। वहाँ राजकुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। उसकी शर्त थी, जो उनके यहाँ रखे हुए शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह हो जाएगा। सब राजा राजकुमार शक्ति लगा लगाकर हार गए। और भगवान शिव जी का बूट किसी से हिला था। इस पर महाराज जनक ने उपस्थित राजाओं को कुछ अनुचित वचन कहना है, जो हमारे लक्ष्मण भैया से सहन नहीं हुआ। महाराज जनक को ललकार। फिर क्या? मुनिवर विश्वामित्र जी के आदेश राम दिया और उन्होंने सबके देखते देखते धनुष को उठाया, तनिक शक्ति लगाई और धनुष के टुकड़े कर दिए। आगे तो कहो, क्या हुआ? फिर कुछ हुआ नहीं मातेश्वरी, होने वाला है। क्या? राम भैया का सीता भाभी से शुभ विवाह। मेरे राम का विवाह? मुझे संभालिए, हमारी प्रसन्नता की अपने को संभालो, अब सांस भरने का समय आ गया है। कैसा लग रहा है?
कि उनके के सामने उसके पुत्र की इस तरह जय जयकार हो, उसकी खुशी का अनुमान कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव, अब राम के अभिषेक में विलंब करने का कोई भी कारण मैं नहीं देखता। हम सबकी समझ में ये शुभ कार्य अतिशीघ्र होना चाहिए। मैं आर्यसमन, गुरुदेव वशिष्ठ और महर्षि जावाली के आदेशानुसार अभिषेक की सारी तैयारी करा। आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई, मारा गले से मत डालो, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, क्या पकड़ करती है? बुरे दिन आए मेरे बैरियों के, क्या तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए। चली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ की गाल बजाई जा रही है। ओहो, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करम चली, तेरी जीभ खिंचवा दूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा। और फिर सूर्यवंश की रीति नहीं है? उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दास। अरे कुटिल बुद्धि! अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहां से? मेरा राम अपने जन्म कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राण से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसा विष खोल रही है मंथरा? तू ये कैसा विष खोल रही है? विष? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन ना आता। तू समझती रही कि राजा तेरे गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने। पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दी और फिर राम के राज चलने की तैयारी चटपट कर दी। नहीं मंथरा, नहीं, जा चली यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत महका। इतने बड़े कुचक्र, ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझे में किसने भर दी है? ऐसा व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंथरा, मत कर।
एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ, संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूँ, मेरा क्या? तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं, पर तू राधा की चहती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी क्या? दीदी, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी, जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागी ने एक ही डंक ऐसा मारा। जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी। मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती। मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी। कदापि। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजी कैसे पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मत अब ये झूठी सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई मथुरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय तो तू ही सब कुछ है मथुरा। तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी वही बताओ। और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वर बाकी हैं। वरदान? क्यों भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी। देवता और असुरा में युद्ध हुआ था, तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। तुम भी साथ थी। हाँ हाँ,
तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांग लो क्या मांगना है। तुमने कहा था फिर कभी मांग लोगे। वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है, जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम की जगह भरत का राज देना। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? तुम्हें नहीं ना? मंथरा रूठ बस, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ। यही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। उनको लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा ले। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय की धारा को, जीत ले बच। जय मुबारक। मैंने क्या कही? क्या हुआ? बताओ, क्या बात है? अरे, ये क्या वेश बना रखा है? बताओ, कुछ बोलो भी। ये क्रोध की आग किसने भड़काई है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है? बताओ। कैकेयी, देखो, हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। परंतु हमसे यूं ना मोड़ो। तुम उठ जाओगे तो हम जिएंगे किसके सहारे? सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगू या ये मांगू? कोई भी, जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो। मांगू? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज,
14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में बंद रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। रानी, तुम मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम जी तो इतना ही प्यारा था तो उसकी शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल में कहा था मांग मांग कहते, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुवंश की रीति कहां चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तुझे हाथ जोड़ता हूं। रानी, रानी, थोड़ा सोच, थोड़ा विचार कर। तेरे मन की ममता, नारी हृदय की कोमलता कहां गई? तूने राम को सदा सगी मां से बढ़कर प्यार किया है, और राम ने भी तुझमें और अपनी मां में कोई भी अंतर नहीं रखा। देख, देख, अंत में तू बहुत बड़े कलंक की भागी बनेगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, ये कुटिल कठोर विचार मन से निकाल दे। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं। अब आगे प्रपंच मत कीजिए महाराज। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं मेरे भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, राम को वन में भेजने के सिवाय मैं किसी और वर से संतुष्ट नहीं हो सकती। फिर ये प्राण नहीं रहेंगे। अरे निर्दयी, निष्ठुर, सूर्य के बिना ये संसार रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते। तो तोड़ दीजिए अपना वचन। आप उन रघुवंशियों में से नहीं हैं, जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रखी। एक पंछी के प्राण बचाने के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा दी। आप उन रघुवंशियों में से तो है नहीं, आप तो रघुवंश के कलंक हैं, कलंक। कहते जीवन भर के प्रेम का अंत इस प्रकार करेगी। देख, देख, तेरा ये त्याग तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा, तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा। हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, किंतु राम अवश्य बन जाएगा। अरे हत्यारी, कुलघातनी, ये तू नहीं बोल रही है, ये दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है। फिर मूर्छित हो गए।
जीते रहो। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरे लिए क्या? ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए, तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पहले आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूं। अच्छा मां, मुझे अनुमति दीजिए। अब इसकी आवश्यकता नहीं है।